दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंध अब चंद घंटे या चंद दिनों के मेहमान बचे हुए हैं, क्योंकि इन संबंधों में जो मधुरता थी, जो प्रगाढ़ता थी, जो गर्माहट थी, वो इन सर्दियों के आते आते खत्म सी हो चली है। और गर्माहट खत्म होने के साथ साथ, संबंधों की मधुरता खत्म होने के साथ साथ एनडीए का मार्गदर्शक मंडल बनाने की जो अघोषित तैयारी अब घोषित रूप में सामने आने लगी, उसके बाद बिहार की सियासत का तापमान इस रूप में बढ़ गया कि बिहार ही नहीं बल्कि 240 सांसदों के बूते 32 सांसदों की कमी के साथ नीतीश कुमार की बैसाखी पर टिकी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार अब वो भी डगमगाने लगी है। लेकिन सवाल यह है कि कॉन्फिडेंस कहां से इतना आता है नरेंद्र मोदी की सरकार को कि जिनकी बैसाखी पर सरकार टिकी हुई है उनसे ही बिहार की सत्ता को लेने की तैयारी हो रही है। बिहार में चुनावी साल है, 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव के पहले असली खेल जो जिसकी चर्चा अब तक की जा रही थी कि बीजेपी ऐसा चाहती है, बीजेपी नीतीश कुमार को माइनस कर अपना मुख्यमंत्री चुनाव के बाद बनाना चाहती है, उस खेल को अब बल मिलना शुरू हो गया है। जरा सुनिए भाजपा कोटे से आने वाले बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा क्या कह रहे हैं। मिशन अधूरा है, भाजपा की अपनी सरकार हो तभी संजय अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो सुना आपने, अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार में अपनी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या आज की सरकार को अपनी सरकार नहीं मानते? पलायन तभी रुकेगा जब अपनी सरकार होगी। ये सारी बातें विजय सिन्हा अपने संबोधन में कह रहे थे। दरअसल मौका आज अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती का था और 100वीं जयंती मनाने के दरमियान जिस प्रकार की बातें कही गई, उससे अब तक पिछले कुछ दिनों से अमित शाह के एक टीवी कॉन्क्लेव में दिए गए बयान के बाद से जो परिस्थितियां गरमाई हुई थी, अब नीतीश कुमार के आंखों पर चढ़ा हुआ राजनीतिक पर्दा उतरता हुआ दिख रहा है। अब जनता दल यूनाइटेड का कोई नेता या कार्यकर्ता इस मुगालते में नहीं है कि एनडीए की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र मॉडल में नहीं जाएगी। अब नीतीश कुमार भी खुद इस मुगालते में नहीं होंगे कि बिहार में एनडीए के तहत भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर रखेगी। यह नौबत क्यों आई? और इस नौबत के बीच क्या एनडीए के मार्गदर्शक मंडल बनाने की तैयारियों को भी हवा दी जा रही है? अब तक आपने भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल का जिक्र सुना था, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार समेत तमाम सीनियर नेताओं को डाल दिया गया था। अब गिरिराज सिंह का एक बयान सामने आया, नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। यहां तक तो ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार और नवीन पटनायक को भारत रत्न मिलना चाहिए। गिरिराज सिंह कहना क्या चाह रहे थे ये बात कहकर? नीतीश कुमार और नवीन पटनायक का नाम एक साथ उन्होंने क्यों लिया? क्या दिल्ली में जो भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष समेत दोनों डिप्टी सीएम गिरिराज सिंह और तमाम बिहार भाजपा के बड़े नेता मौजूद थे, यही सब कारगुजारियां वहां तय की गई क्या कि नीतीश कुमार को किनारे लगाने का मैसेज कैसे कैसे देना है? क्योंकि दिल्ली से लौटते ही, कोर ग्रुप के सदस्यों के पटना लैंड करते ही तमाम तरह की बयानबाजियां शुरू हो गई। एक बयान गिरिराज सिंह का, एक बयान विजय सिन्हा का। नवीन पटनायक का क्या हाल किया भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में, वो सबने देखा है। तो क्या नीतीश कुमार का भी वही हाल करना है? मोटे तौर पर जो दो संदेश निकल कर आ रहे हैं, उसमें सहयोगी दलों को निपटाने के लिए बीजेपी के पास दो मॉडल दिखाई दे रहे हैं और उन दोनों मॉडल का मिला जुला स्वरूप बिहार में इस्तेमाल करने की भनक अब जेडीयू के लोगों को मिलने लगी है। कौन से वो दो मॉडल है? एक है एकनाथ शिंदे मॉडल और दूसरा है नवीन पटनायक मॉडल। नवीन पटनायक औपचारिक तौर पर तो एनडीए में नहीं थे, लेकिन नवीन पटनायक ने हर महत्वपूर्ण बिल पर भारतीय जनता पार्टी की साख बचाई थी, राज्यसभा के अंदर भी, जरूरत पड़ने पर लोकसभा के अंदर भी, और उन्हें कमोबेश सहयोगी दल के तौर पर ही गिना जाता था। लेकिन उनके स्वास्थ्य के बारे में भी वैसे ही भ्रामक खबरें फैलाई गई, जैसे नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में भ्रामक खबरें कई दिनों से फैलाई जा रही है। नीतीश कुमार कल हमारे इलाके में थे, मेरे ही गांव के इलाके में थे,
और वहां पर उन्होंने जिस प्रकार से जीविका लोगों से संवाद किया, जिस प्रकार से वहां पर स्थानीय लोगों के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया, बातचीत की, कहीं से वो बीमार है, कहीं से उनके स्वास्थ्य को लेकर जो भ्रामक खबरें चल रही है, मुझे लगा नहीं। क्योंकि मेरे गांव का इलाका था, मैंने स्थानीय लोगों से बात की जो वहां मौजूद थे, सबने यही कहा कि ये सारी खबरें बकवास है कि नीतीश कुमार को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या याददाश्त संबंधी समस्या है। कोई इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो पहले की तरह जैसे लोगों से मिलते थे उसी तरह से मिल रहे थे। तो नवीन पटनायक के खिलाफ खबरें प्लांट कराने वाला या वो फुटेज जो चुनाव के दरमियान उनके कांपते हुए हाथ की फोटो आई थी, उसको प्लांट करने वाला गिरोह ही वही राजनीतिक कैंप क्या नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में खबरें प्लांट तो नहीं कर रहा था? और खबरें प्लांट कराकर एक मना स्थिति में ले जाना लोगों को, और फिर उस मना स्थिति के बाद नीतीश कुमार और नवीन पटनायक को भारत रत्न दिए जाने की मांग, बिहार में अपना मुख्यमंत्री होने पर ही एक भाजपा नेता और डिप्टी सीएम के मुताबिक अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ये बातें कहना, और इन सब के बीच आधी रात को, जी हां आधी रात को बिहार के गवर्नर को बदल दिया जाना, यह क्या संकेत है? जगदीप धनखड़ बंगाल के गवर्नर थे। जगदीप धनखड़ को बतौर राज्यसभा के सभापति आप देख रहे हैं कि कितनी निष्पक्ष भूमिका में वो है। आरिफ मोहम्मद खान की भी गवर्नर बनने के बाद केरल की सरकार से कई मुद्दों पर टकराहट हुई, और आरिफ मोहम्मद खान जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की कैबिनेट में, उनके मंत्रिपरिषद में नीतीश कुमार के साथ साथ मंत्री थे। जनता दल के अंदर दोनों नेता एक साथ थे, नीतीश कुमार और आरिफ मोहम्मद खान। उन्हें बिहार भेजा गया, तो क्या नीतीश कुमार के सामने दिल्ली ने अपना एक मोहरा भेज दिया है? किस रूप में इस घटना को देखा जाना चाहिए? आधी रात को गवर्नर बदलते हुए आपने सुना नहीं होगा कि 10 बजे 11 बजे रात को कोई खबर आए कि किसी राज्य का गवर्नर बदल दिया गया। और पुराने गवर्नर के साथ भी नीतीश कुमार के संबंध बहुत मधुर नहीं बताए जा रहे हैं। आज सबने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि सभा में जब दोनों बैठे थे तो बहुत कम बातचीत दोनों के बीच हो रही थी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच। तो ये परिस्थितियां साफ बयां करती है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश कुमार के जाने की भूमिका की जो चर्चा हो रही है वो अनायास नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को बीजेपी के इरादों की भनक लग चुकी है। बीजेपी एक ऐसे राज्य में जहां 40 लोकसभा सीटें हैं, और इस तरह के बड़े राज्य इस देश में सिर्फ 5 ही बचे हैं कई राज्य नए बनने के बाद, तो एक बड़े राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाने का जो सपना पाल रही थी, उस सपने को अब बेहद करीब महसूस कर रही है। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस परिस्थिति को सूंघ लिया है। उसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता में आए, उससे कहीं बेहतर है नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में बने रहे, और नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में बने रहे और उन्हें बनाए रखा जाए, इसके लिए पर्याप्त संसाधन, पर्याप्त राजनीतिक संसाधन, यानी विधायकों की पर्याप्त राजनीतिक पूंजी राष्ट्रीय जनता दल और उसके साथ खड़े हुए इंडिया अलायंस के पास मौजूद है। 110 से 115 के बीच इंडिया अलायंस के विधायक है बिहार में। 122 पर बहुमत का आंकड़ा है। नीतीश कुमार की पार्टी के 45 विधायक हैं। तो इस परिस्थिति में कोई नहीं जानता कि बिहार की सियासत में आने वाले कुछ दिन कैसे होंगे, लेकिन यह बात जरूर है कि राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह से झुक रही है, राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह से मुख्यमंत्री के प्रति सॉफ्ट रवैया, मुलायम रवैया अपना रही है, वो अनायास नहीं है, यूं ही नहीं है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव बिहार घूम रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छी सफलता नहीं मिलने के बाद विधानसभा की 4 सीटों के उपचुनाव में भी इंडिया अलायंस को एक तरफा हार का सामना करना पड़ा। वहीं नीतीश कुमार की स्थिति यह है कि चिराग मॉडल जो उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में झेलना पड़ा, उसके बाद की परिस्थितियों में चिराग मॉडल जैसी परिस्थिति दोबारा खड़ी कर दी जाए, या चिराग मॉडल की परिस्थिति खड़े किए बिना एनडीए बहुत बड़ी जीत की तरफ चला जाए, इतनी बड़ी जीत की तरफ चला जाए जहां 5 पार्टियों का मौजूदा एनडीए बिना नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के ही 122 विधायकों की संख्या को पूरी कर ले या उसके आसपास पहुंच जाए। कहने का मतलब यह कि एनडीए को विधानसभा चुनाव में 190 से 210 सीटें यानी बड़ी सफलता मिल गई, तो नीतीश कुमार की पार्टी को किनारे लगाया जाना तय है। महाराष्ट्र में आपने देखा बहुत बड़ी सफलता
किस तरह से मिली मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत बड़ी सफलता महाराष्ट्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिल गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, कौन एकनाथ शिंदे, वो गांव जाए या दीक्षा भूमि जाए, कौन नोटिस लेता है उनका? रहना है तो कैबिनेट में रहे, नहीं रहना है तो उनके बिना भी बहुमत का इंतजाम बीजेपी के पास है। यह स्थिति नीतीश कुमार के सामने पैदा किए जाने की कोशिश हो रही थी, तभी उन्होंने चंपारण की धरती से अमित शाह के जो राज्यसभा में दिए गए बयान थे बाबा साहब के ऊपर, उसके बाद बीजेपी को भी अपनी तरफ से राजनीतिक चिकोटी काटने में नीतीश कुमार ने देर नहीं की, मौके पर चौका मारा। कैसे मारा? गांधी की कर्मभूमि से, जी हां, चंपारण में जाकर बाबा साहब की फोटो मंगाई गई। उस फोटो को दो लोग पकड़कर खड़े थे और वहां पर बाबा साहब को नमन करते हुए नीतीश कुमार की फोटो वायरल कराई गई। साथ ही जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल और फेसबुक हैंडल से उसे पब्लिक भी किया गया, सार्वजनिक भी किया गया। तो नीतीश कुमार भी तो डाल डाल में पात पात की राजनीति वो कर रहे हैं। और इस डाल डाल और पात पात की राजनीति में दो बयान और बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला, नीतीश कुमार को 4 लोगों ने घेर रखा है। यह बयान कल तेजस्वी यादव का है, और इस बयान को यदि पढ़ने की कोशिश करें तो 4 लोग कौन हैं? स्वाभाविक है उनका इशारा विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा और ललन सिंह की तरफ था। और इन 4 चेहरों की तरफ जो उनका इशारा था, उसमें 3 चेहरे ऐसे माने जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड के संबंधों के बने रहने के हिमायती हैं। अब जरा इससे आगे बढ़कर देखिए, आखिर राजद के विधायक दल और जिला अध्यक्षों की जो बैठक कल तेजस्वी यादव ने ली, उस बैठक के बाद लोकसभा में राजद के नेता अभय कुशवाहा ने क्या बयान दिया था? वो तो पब्लिक डोमेन में है, सबके सामने है। वो यही बयान दिए थे जब उनसे पूछा गया कि क्या चाचा भतीजे एक हो रहे हैं, अर्थात नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक हो रहे हैं। उनका कहना यही था कि दोनों तो पहले से एक हैं, एक मुख्यमंत्री हैं, एक विपक्ष के नेता हैं। फिर पूछा गया कि क्या दोनों राजनीतिक रूप से एक हो जाएंगे? उन्होंने कहा राजनीति संभावनाओं का खेल है। संभावनाओं का खेल है राजनीति, बात सही है, लेकिन संभावनाओं को गति देने के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। इससे भी अब हम इनकार नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता, और कुछ तो पक रहा है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है जो इस रूप में सामने आ रही है। अब जरा इसके आगे देखिए, राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव क्या कह रहे हैं। शक्ति यादव कह रहे हैं कि भाजपा के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार अपमानित करते हैं, तमाम तरह की खबरें उनके बारे में फैलाते हैं। ये सारी बातें शक्ति यादव कह रहे थे, और भी बहुत सारी बातें कह रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो इतना सॉफ्ट कॉर्नर जो दिखाया जा रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार के पक्ष में, उसका मकसद क्या है? किसी राज्य में या देश में आपने देखा नहीं होगा कि कोई मुख्य विपक्षी दल जिसका नेता विपक्ष का नेता हो, वो सरकार में बैठे हुए नेता और उनकी पार्टी के खिलाफ इतना मुलायम हो। क्या आपने देखा कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए मुलायम हो जाए? नहीं देखा होगा। क्या आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल के प्रति भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में मुलायम हो जाए? आपने नहीं देखा होगा। क्या आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अखिलेश यादव मुलायम हो जाए, उनके खिलाफ न रहे बल्कि उनके प्रति मुलायम हो जाए? आपने नहीं देखा होगा। और क्या आपने देखा था कि एकनाथ शिंदे के प्रति उद्धव ठाकरे मुलायम हो गए हो पिछली सरकार के दरमियान? अभी तो नई सरकार बनी है, इस सरकार के बारे में नहीं कुछ कह सकते, लेकिन पिछली सरकारों में आपने देखा? नहीं देखा होगा। यह बिहार में एक यूनिक पॉलिटिक्स चल रही है जो कहीं नहीं दिखती, कि नेता प्रतिपक्ष को मुख्यमंत्री की पार्टी और उनके सम्मान की ज्यादा चिंता है, उनकी पार्टी के नेताओं को समता पार्टी के जमाने के कार्यकर्ताओं के, नेताओं के विचारधारा के, उसूल की ज्यादा चिंता है। यह यूनिक पॉलिटिक्स, अनोखी राजनीति बिहार में चल रही है, और इस अनोखी राजनीति के बीच दोनों की मजबूरियां हैं। मजबूरियां क्या है? राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पूरा बिहार घूम रहे हैं। बिहार घूमने के बाद उन्हें जमीनी हकीकत का अंदाजा हो रहा है। नीतीश कुमार भी पूरा बिहार घूम रहे हैं, उन्हें भी अंदाजा हो रहा है कि हो क्या रहा है आखिर। और अलग अलग इलाकों में जाकर अलग अलग इलाकों से फीडबैक लेने के बाद दोनों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर दोनों साथ आते हैं तो दोनों के वोट बैंक को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। जाति जनगणना के बाद
भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर पहले ही नीतीश कुमार काफी कमजोर कर चुके हैं। उनका अपर कास्ट वोट बैंक जातीय द्वंद्व में फंसा हुआ है। उनका वैश्य वोट बैंक पिछड़ा अति पिछड़ा और अलग अलग जातियों की गणना, उसकी काउंटिंग के चक्कर में फंसा हुआ है। वो खुद ही इस स्थिति में नहीं है कि अपने वोट बैंक को अपनी सीटों पर बहुत ज्यादा हद तक समेट सके, और यदि अपनी सीटों पर समेट भी लिया तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि नीतीश कुमार की पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एनडीए में रहते हुए यदि लड़ी तो उन सीटों पर बीजेपी के कोर वोटर के वोट नीतीश कुमार की पार्टी के पक्ष में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है। चिराग मॉडल में यही हुआ था। तो ये सारी परिस्थितियां नीतीश कुमार देख रहे हैं। अब तो मार्गदर्शक मंडल में भी बिठाने की तैयारी हो रही है। उसी तरह के बयान दिए जा रहे हैं और अपना मुख्यमंत्री, अपनी सरकार और अटल जी को श्रद्धांजलि, ये सारी बातें जब एक साथ आने लगी है, आधी रात राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है, तो फिर समझदार को इशारा काफी होता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक एक सियासत को नीतीश कुमार समझ रहे हैं। नीतीश कुमार की एक एक राजनीतिक चाल को बीजेपी समझ रही है और राष्ट्रीय जनता दल के हर अगले कदम को पूरा बिहार समेत भारतीय जनता पार्टी भी बहुत पैनी नजर से देख रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या जरूरत थी? बिहार के कोर ग्रुप की बैठक बिहार में भी तो हो सकती थी। अगर राष्ट्रीय नेताओं के पास समय नहीं था, उनमें से भी किसी न किसी को उपस्थित रहना था, वो दिल्ली में भी हो सकती थी। लेकिन वो बैठक हरियाणा के सूरज कुंड में क्यों आयोजित की गई? वहां कौन सी परिस्थिति थी कि सूरज कुंड में कोई अधिवेशन तो था नहीं। कभी हमने सुना था कि कांग्रेस का अधिवेशन वहां हुआ था, जनता दल का अधिवेशन सूरज कुंड में होता था, लेकिन पार्टी के कोर ग्रुप के यानी 10, 20, 25 लोगों की बैठक सूरज कुंड में जाकर के कराई जाए हरियाणा में, आखिर इतनी गोपनीयता क्यों थी? दिल्ली में क्या दीवारों के कान होते हैं वाले मुहावरे से डर था कि नीतीश कुमार तक खबरें पहुंच जाएंगी? लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को यह नहीं पता था कि बिहार में जैसे जनता दल यूनाइटेड में चर्चा होती है कि एक खेमा फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी है, वहीं बिहार बीजेपी में भी इस बात की चर्चा होती है। बिहार की सियासत में अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि एक खेमा फ्रेंड्स ऑफ नीतीश कुमार भी है। यानी बिहार भाजपा में एक प्रो नीतीश लॉबी मौजूद है, पल पल की खबर वहां तक पहुंचती रहती है। तो आज की तारीख में क्या होगा, इसे आप शीशे की तरह, दीवार पर लिखी हुई इबारत को शीशे की तरह समझ सकते हैं कि अब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने महीने की बात छोड़ दीजिए, अब दिनों में गिनती बच गई है और इंतजार कीजिए किस दिशा में बिहार की सियासत जा रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।